सो हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है सभी एसएससी सीपीओ के एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम 9th 10th और 13th ऑफ मई को शेड्यूल्ड है। और ये लाइन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, है ना। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि क्यों, क्योंकि अभी जो मैं थोड़ी देर पहले वीडियो डाला था उसमें वॉइस 1 मिनट के बाद चला गया था। उम्मीद है कि इसमें नहीं जाएगा, और क्यों चला गया था पता नहीं। लेकिन खैर, जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी फिर से मैं उन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। क्या क्या करने वाले हैं सीसी सीपीओ एग्ज़ाम के लिए हम इन लास्ट के 1 महीने में, बिकॉज ये बहुत क्रूशल टाइम है आपके प्रिपरेशन के लिए। और ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने पिछले CPO 2023 के एस्पिरेंट्स को गारंटी किया था कि अगर आप इतना कर लेते हो देन यू कैन से कि फिर अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, आपसे जीके नहीं बनी, तो फिर किसी से जीके नहीं बनेगी, ठीक है। एंड आप में से बहुत लोगों के क्वेरीज डाउट कमेंट सेक्शन में आ भी रहे थे उसको लेके कि भाई सर हमारी PYQ सीरीज़ जो चल रही थी पार्ट 3, है ना, PYQ सीरीज़ पार्ट 3 जो हम लोग की अभी चल रही थी, तो वो क्योंकि कंप्लीशन की ओर आ चुकी है। अभी 50 लेक्चर्स उसमें टोटल होने थे और 48 लेक्चर्स इसमें हो चुके हैं, तो 2 लेक्चर्स और वही नाम मात्र के बचे हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने PYQ सीरीज़ पार्ट 3 कर रखा है, इन सभी के लिए जिन्होंने कर रखा है, जिन्होंने नहीं कर रखा है, जो लास्ट के 1 महीने में, या फिर हो सकता है आप पहली बार इस चैनल पे ये पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो डजेंट मैटर। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को केटर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जो आपको करनी है दैट इज़ रिवीजन। अब क्या चीज़ का रिवीजन करना है, अब आप में से काफ़ी लोग अलग अलग वैरायटी के होंगे। मोस्ट जो सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्टूडेंट होगा PYQ सीरीज़ पार्ट 3 वाला, है ना, कि भाई हमने PYQ सीरीज़ पार्ट 3 कर रखी है, अब हमें क्या करना चाहिए। अब इसमें भी कई सारे वैरायटी के होंगे कि हमने अभी 20 लेक्चर किए हैं, 10 लेक्चर किए हैं, 50, मतलब सारे लेक्चर जो अभी हम लोग के हो चुके हैं 48 लेक्चर, वो सारे कर लिए हैं, ठीक है। फिर हमारे वो स्टूडेंट हैं जो बैच में ही हैं सिर्फ, आई होप PYQ सीरीज़ उन्होंने कर रखी होगी, बिकॉज ये मैंने पहले ही बात बोली थी, ठीक है। एंड तीसरे हैं वो जो पहली बार इस चैनल पे उन्होंने कदम रखा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब कि ये दोनों चीज़ों के अलावा आपने, मान लो कि हो सकता है आपने बुक पढ़ रखी हो या फिर कहीं और से आपने अदर सोर्स जो है अपने फॉलो कर रखे हैं, वहीं वहाँ से आप पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उन चीज़ों का रिवीजन करना है जो आपने अभी तक कर रखा है। सबसे पहली बात है कि जो PYQ सीरीज़ पार्ट 3 की यहाँ पे मैं चर्चा कर लेता हूँ, और इस बार क्या नया होने वाला है, क्या एक्स्ट्रा होने वाला है, वो मैं पॉइंट नंबर 2 में भी कवर करूँगा। तो PYQ सीरीज़ पार्ट 3 अगर आपने कर रखा है, पहली बात तो ये है कि जितना भी कर रखा है उसको रिवाइज़ करिए, जितना भी कर रखा है आपने, ठीक है। और अगर आपने, मैं आपको ये चीज़ अश्योर कर रहा हूँ कि जैसे 50 लेक्चर होंगे, अगर आप 50 लेक्चर्स को, आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने 48 लेक्चर्स कर लिए होंगे, 2 और लेक्चर्स बाकी, तो वही मान लीजिए कि आपके सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आप इनको एटलीस्ट 2 बार फिर से, अभी रिवीजन आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, 2 बार भी एटलीस्ट आप इनका रिवीजन कर लेते हो, मैं आपको बोल रहा हूँ इसके अलावा आप कुछ भी नहीं किए हो और कुछ भी नहीं करोगे तो भी आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आने वाले हो बाकियों के कंपैरिजन में, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इसके अलावा भी ना तो आपने कुछ किया है और ना आप आगे कुछ करोगे, फिर भी तो मैं आपको वो उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि अगर आपने कर रखा है तो उसको जितना आप रिवाइज़ कर सकते हैं उतना रिवाइज़ करिए। अगर आप मान लो 20वें लेक्चर में है, 15वें में है, 30वें में है, तो पहले जितने भी हो चुके हैं उनको रिवीजन पे भी फोकस रखिए। जैसे मैंने बताया एटलीस्ट 2 रिवीजन होने चाहिए आपके, जो भी आपके पास नोट्स हैं। अब नोट्स या तो आपने खुद से बनाए होंगे या जो हैंड रिटन नोट्स आपने एप्लीकेशन से लिए होंगे एनरोल करके। और जिन लोगों को एप्लीकेशन से हैंड रिटन नोट्स लेने हैं, क्योंकि हैविंग कंसिडर्ड कि अभी टाइम उतना ज़्यादा नहीं है कि आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, और बना के आप चेक भी कर सकते हैं। खासकर वो ऐसे स्टूडेंट जो नए हैं अभी, तो उनको भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि भाई PYQ सीरीज़ पार्ट 3 के आप जितने लेक्चर्स कर सकते हैं, और उसमें साथ में आपको ये चीज़ स्टार मार्क लगा हुआ है कि 2 रिवीजन हर लेक्चर के होने चाहिए एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि भागना है और 50 तक एकदम 50 का टारगेट छूना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने 25 लेक्चर भी कर लिए कायदे से मेरा मतलब एटलीस्ट 2 बार आपका रिवीजन है, तो भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आने वाले हैं, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा आपका डोमेन और बढ़ जाएगा, तो जो एक वॉलीटिलिटी है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो वो थोड़ा सा और कम हो जाएगी, बस आपका ये है, ठीक है। क्योंकि मैं ये चीज़ को ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि 50 लेक्चर का मतलब ये नहीं कि जीके में फुल स्टॉप लग गया, अब जीके ख़त्म हो गई, है ही नहीं। जीके का तो वही है कि भाई ये समंदर है, लेकिन वही है कि समंदर से हम कम टाइम में कितना ज़्यादा निकाल लें, कितना ज़्यादा आउटपुट निकाल लें, वो मैटर करता है, जो कि आपको PYQ सीरीज़ ला के देती है। वो सीजीएल के ला के भी दिया था, वो सीपीओ के लिए भी ला के दिया, स्टेनो हो, CHSL हो, MTS हो, सारे एग्जाम में ला के दिया। अभी IBACIO का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, उसमें भी ला के दिया, आपने देखा भयंकर सिलेक्शन हुए भाई Tier 1 में, Tier 2 को रिगार्डिंग में भी सेशन रखेंगे हम लोग। तो
एप्लीकेशन पे आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे पीडीएफ कोर्स पार्ट 3 आपको दिख जाएगा परमार अकेडमी ऐप में, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन से जो नोट्स हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो उसमें बाकी भी बहुत मंथ के आई थिंक सब्सक्रिप्शन होंगे, तो वो सब मत लेना, 99 रुपये का 1 महीने का लेना, सारे फ़ोन में डाउनलोड कर लेना, बात ख़त्म। बाकी खुद से बनाते हैं तो बिल्कुल वो आप बना कर सकते हैं, बस मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है, ठीक है। बाकी और मेरे हिसाब से तो एडवाइजेबल यही रहेगा, क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद के नोट्स को ही रिवाइज़ करिए, उससे बेटर कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी अगर बात करें अपने बैच में चीज़ें कर रखी हैं, तो बैच में अगर कर रखा है, जितना अभी तक कर रखा है उसको रिवाइज़ कर लो, अब आगे मत करो। पीवाईक्यू सीरीज़ के अगर लेक्चर्स बचे हुए हैं, नहीं स्टार्ट किए हैं, तो अब पीवाईक्यू सीरीज़ तुम उठा लो। मैंने बोला भी था आपसे पहले कि आप बैच कर रहे हो तो करते रहो, ठीक है, लेकिन लास्ट 1 महीने पीवाईक्यू सीरीज़ के एटलीस्ट आपको 25 लेक्चर तो करने ही हैं। 30 दिन हमारे रफली हमारे पास, 25 नहीं तो 20 तो आप कर ही डालिए। तेज़ी से आपको करने पड़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है, तो उसके लिए आप नोट्स का सहारा ले सकते हैं कि नोट्स अपने सामने रखें डाउनलोड करके, और उसके साथ आप उसको कर रहे हो। थोड़ा सा शुरुआत में अगर आपने देखो बैच में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है, सब कुछ हो चुका है एक्सेप्ट केमिस्ट्री और स्टैटिक जीके के, जो कि अभी वो भी हो जाएगा, तो उसको छोड़ के सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने उतनी चीज़ें कर रखी हैं तो, और रिवीजन भी अगर आपने उसका कर रखा है, तो पीवाई की सीरीज़ आपके लिए उतना ज़्यादा कोई टफ काम नहीं होगा करना। लेकिन अगर आपने बैच भी में नहीं, पीवाई की सीरीज़ भी नहीं कर रहे थे, देन हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपने कहाँ से अभी तक आपके सोर्सेज थे, क्या सोर्सेज थे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे करने में, लेकिन ऑब्वियस ये बात है वो आपका वर्थ हिट रहेगा, बिकॉज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल के देगा, बिकॉज वहाँ पे हम वो क्वेश्चन हिट कर रहे हैं जो क्वेश्चन पूछेगा, और उसके अराउंड सारी चीज़ें जो प्रोबेबिलिटी है जिन क्वेश्चन के आने की, वो भी देख लेते हैं। अब ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी बैच के आगे नहीं करना, ठीक है, आपका टारगेट हो सकता है अल्टीमेट अभी आपका आगे सीजीएल भी हो, तो उसके बाद कर लेना सीपीओ देने के बाद। लेकिन अभी क्या है कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्टिविटी ये ज़्यादा निकाल के देंगे लेक्चर्स, तो इसको आप कर सकते हो। अगर आपने कर रखे हैं रिविजन करना है। अब एक्स्ट्रा क्या होगा, और जिन्होंने वही है कि जिन्होंने अगर आपने कहीं से अदर सोर्स फॉलो कर रखा था, तो आप उसको भी रिवाइज़ कर लीजिएगा, बिकॉज आपने उसमें टाइम दिया है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उसको भी रिवाइज़ कर लें। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आपको उसको भी रिवाइज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं जो एक्स्ट्रा यहाँ पे इस बार होने वाला है, एंड दैट इज़ वन शॉट लेक्चर्स। जिस तरह सीजीएल मेन से पहले मैंने वन शॉट लेक्चर्स लिए थे एंड दे वर वेरी हेल्पफुल, बहुत बेनिफिट किया था। जितने भी टॉपर्स रहे, आपने भी हो सकता है सुना, और जितने भी टॉपर्स से मैंने बात करी तो उन्होंने वही बोला कि सर वन शॉट लेक्चर्स बहुत ही इफेक्टिव थे रिविजन पर्पज़ के लिए। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि भाई अपने पीवाई की सीरीज़ कर रखी है, नहीं कर रखी, डजेंट मैटर, अगर आप ये कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कर रखी तो बहुत इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा। नहीं कर रखा है, और अगर आप जैसे पॉलिटी का वन शॉट लेक्चर हुआ, तो आप ये समझ के चलिए कि आपका उस लेक्चर से, या फिर मैं आपको ये बोलूँ वन शॉट लेक्चर्स किसके होंगे, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका पॉलिटी का भी होगा, ज्योग्राफी का भी होगा, हिस्ट्री का भी होगा, जिसमें कि हम कंप्लीट सब्जेक्ट एक लेक्चर में देखने वाले हैं, स्टैटिक का भी होगा, आपके साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी होगा, एंड एट लास्ट क्या, करंट अफेयर्स, इसका भी वन शॉट लेक्चर हम करेंगे। और किस तरह से करेंगे, सीजीएल मेंस के टाइम पे तो मैंने थ्योरी से कवर किया था, थ्योरी से सारी चीज़ें, बट यहाँ पे हम लोग आपके जो एसएससी सीपीओ के पीवाईक्यूज़ हैं उसके थ्रू यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, जो सीपीओ में पूछे गए हैं खासकर, तो उन पीवाईक्यूज़ से हम इसको कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप जैसे आपने ये 8 हम लोग के वन शॉट लेक्चर्स होंगे, तो अगर आप इनको भी कंप्लीट कर लेते हो, और मान लो कुछ भी आपने नहीं देखा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पीवाई की सीरीज भी नहीं देखा, वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि भाई इसके साथ साथ हमको कंप्लीट करते चलिएगा। तो भी आप ये मान के चलिए, मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि अगर आपने ये भी 8 लेक्चर्स ऐसे कर ले और इसको भी बार बार मल्टीपल रिवाइज कर ले, सिर्फ इन 8 लेक्चर्स को ही, तो आपको उतना बेनिफिट होगा जितना हो सकता है आप पिछले 5-6 महीने से जीके पढ़ रहे हो, उसमें भी आपको उतना आपको वो आउटपुट ना निकाल के दे, उतना आपको फ़ायदा ना हो जितना इन 8 लेक्चर्स में आपको हो जाएगा। ये मैं आपको शेयर करता हूँ, और ये मैं बात पहले भी बोली थी और अभी भी मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि फिर उसके बाद अगर आपसे जीके नहीं झिली तो फिर किसी से नहीं झिलेगी। ये आप मान के, ये साक्षी मान के पेपर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप जैसे कि सीजीएल इस बार जो ऑल इंडिया रैंक 18 है, आई थिंक 18 या 28, दिव्यांशु नाम है, पता नहीं रैंक कितनी है, आई थिंक 18 या 28 है, ठीक है। तो उसने वही चीज़ सेम बोली थी कि सर जो आपने ये चीज़ बोली थी, क्योंकि मुझे जैसे 1-2 क्वेश्चन शुरू में हार्ड लगे, ठीक है, तो वही मैंने सोचा कि अगर मेरे से नहीं बनना है तो फिर किसी से नहीं बनेगा, तो वो ज़रूरी भी है। लेकिन ऐसे नहीं कि बस हमसे नहीं बना तो किसी से नहीं बना, उसके लिए आपको ये स्टार मार्क भी लगा हुआ है उसके ऊपर। स्टार मार्क ये है कि आपको ये लेक्चर्स करने हैं कायदे से, और उसको एटलीस्ट 2 बार रिवाइज़ करना है,
ठीक है, आप देख लीजिए आपको क्या आउटपुट, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं, मुझे पता है, ठीक है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं, तो देख लो पीवाई। अगर तुम्हारा नहीं नहीं सर हमने तो कहीं और से करा के पीवाई की सीरीज़ हम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, वैसे तो ये वन शॉट लेक्चर्स आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो ये अगले संडे आई थिंक, अगला संडे 7 अप्रैल को है, तो 7 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। पहला हम किसका वन शॉट, और ये कोई ऑर्डर में नहीं मैंने लगा रखा है, आप जिसका बोलेंगे उसी से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक किससे स्टार्ट करें तो आप बता देना कॉमेंट में, और बाकी जब हम पहला करेंगे तो फिर उसमें आप फिर बता देना अगला कौन सा हो, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अप्रैल में ही सारे 8 आपके वन शॉट लेक्चर खत्म हो जाएंगे, और 9 मई से आपका पेपर है, तो उससे पहले यानी अप्रैल में ही सब फुल स्टॉप लग जाएगा, सारे आपके वन शॉट लेक्चर्स हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये आप बता देना कि हम लोग किससे स्टार्ट करें। तो जैसे अभी एक हफ्ता तो है ही है, तो एटलीस्ट इसमें एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 पीवाई की सीरीज़ के लेक्चर्स तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आप नहीं किए हैं तो फिर आपको पुश तो करना ही पड़ेगा ना। तो नोट्स वो करके आपको जल्दी जल्दी करनी है चीज़ों को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कर पाएंगे, क्योंकि 50 कर लेंगे तो भी ऐसा नहीं कि जीके ख़त्म हो गई है, ख़त्म तो कभी ना होगी, लेकिन ये है कि वो जो वॉलेटिलिटी है कि भाई कभी कभी वियर्ड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर मान लो कि 25 क्वेश्चन है, ठीक है, आपका ठीक है लकी डे हुआ, तो सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज में, जैसे कि मान लो आपका एक शिफ्ट में पढ़ा तो आपने 18 क्वेश्चन बना लिए 25 में से, मान लेते हैं, ठीक है, और आप सेम ही स्टूडेंट हैं, सेम नॉलेज में आपको दूसरी शिफ्ट में बिठा दूँ तो हो सकता है 25 में से आप 12 क्वेश्चन ही स्कोर कर पाएँ, तो नॉलेज तो आपका सेम ही है। लेकिन हो सकता है कि अगर आपका नॉलेज थोड़ा और ज़्यादा होता तो यहाँ पे ये नंबर और बढ़ सकता था। शायद आप समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि वो जो प्रोबेबिलिटी है आपका क्वेश्चन सही होने की वो बढ़ेगी, और गलत होने की या फिर स्किप करने की वो कम होगी जितने आप लेक्चर्स करोगे। अब वो आपको कर देखना है कि आप कैसे उसको मैनेज करते हो, सो दैट बाकी सब्जेक्ट्स भी अफेक्ट ना हो। वो डिपेंड करता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स में प्रिपरेशन कैसी है। काफ़ी लोगों का जीके एक हर्डल होता है, नहीं बाकी सब्जेक्ट्स तो ठीक होते हैं, देन आपको जल्दी जल्दी इसके लेक्चर्स कवर करने हैं, और वन शॉट लेक्चर्स भी कर लेने हैं। ये तो करना ही करना है, बिकॉज जैसे मैंने बताया बहुत आपको इफेक्टिवली सारी चीज़ें हम लोग सारा पूरा सब्जेक्ट उसी में रिवाइज कर लेंगे, तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो पीवाई की सीरीज़ पार्ट 3 के मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि एटलीस्ट कोशिश करिए एग्जाम तक आप 20 से 25 लेक्चर्स कंप्लीट कर लें हर हाल में, और वन शॉट लेक्चर्स कर लें। इसके बाद जैसे कि आप जीके में एकदम तूफान मचा के आने वाले हैं। तूफान से मेरा मतलब ये नहीं कि एकदम, काफ़ी लोग बोलते हैं सर इतना कर लें फुल स्कोर हो जाएगा। देखो फुल स्कोर की तो गारंटी यार कोई नहीं दे सकता, मैं भी आपको नहीं दे रहा हूँ फुल स्कोर की गारंटी। बस मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि तुमसे ना बना तो किसी से नहीं बनेगा, और जो एवरेज होगा एवरेज से तुम कहीं ऊपर स्टैंड करोगे, ठीक है। ये जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये है जो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया, जो कि मैंने पिछले वाले में लगाया था, एंड दैट इज़ कि ये मान लो कि स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी जीके क्विज़ ग्रुप, ठीक है। तो ये एक चैनल है जहाँ पे हम लोग की डेली एसएससी की पिछले काफ़ी टाइम से क्या हो रही है, क्विजेस कंडक्ट होती हैं, जहाँ पे जीके की भी होती है, मैथ्स की भी होती है, इंग्लिश की भी होती है, और कुछ टाइम में रीजनिंग की भी स्टार्ट हो जाएगी। बट वो आप मैथ्स की दें इंग्लिश की ना दें डजेंट मैटर, उससे मेरा मतलब नहीं है ज़्यादा, मतलब है यहाँ पे मेन जीके से, क्योंकि ये जीके की वीडियो है। तो जीके की जो आपको क्विजेस मिलती हैं उसको भी अटेम्प्ट करते चलना है। डेली सुबह 20 क्वेश्चन अपलोड हो जाते हैं जीके के, तड़के सुबह 5 साढ़े 5 बजे, तो उसको आप अटैम्प्ट कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 साढ़े 5 बजे आपको अटैम्प्ट करना है, जब आपका ब्रेक लेने का मन हो, जब भी आपका ब्रेक लेने का मन हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, या फिर पता नहीं क्यों वो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, वो वाला जब फेज़ आता है ना, तब आप इन 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और अब क्योंकि अगर आपने पहली बार इस चैनल के बारे में पता चला तो आपने पहले के भी क्विजेस अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, तो पिंड मैसेज होता है सबसे ऊपर, पिंड मैसेज होता है, उसमें चेक करना, पूरा आर्काइव है। आर्काइव मतलब जो पहले क्विजेस हो रखी हैं, जैसे आप डे 1 में क्लिक करेंगे तो डे 1 की क्विज आ जाएंगे, डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 इस तरह से। तो खट 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 जब क्विज लगाते गए जब तक वो जो मूड शिफ्ट ना हुआ होता है ना, कई बार मूड स्टक हो जाता है कि भाई मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो सीधे उठाओ क्विज, घना घन लगाया जा रहा हो, या फिर भना भन लगा लो, घना घन अगर ना लग पाए तो भना भन लगाओ, ठीक है, झना झन लगाओ, जैसे लगाना वैसे लगाओ, लेकिन लगाते चले जाओ। मूड की ऐसी की तैसी अपने आप ठीक हो जाएगा मूड, ठीक है। तो इतनी सारी क्विजेज अपलोडेड हैं, क्विज पे क्विज लगाओ, एकदम मज़ेदार क्विज हैं। एकदम मज़ेदार का मतलब ये नहीं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मज़ेदार से मतलब है जो आपकी एग्ज़ाम में हिट करेंगी, ठीक है। और पीछे अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम में, तो अभी जैसे जैसे जीडी का एग्ज़ाम हुआ और भी, तो हमने देखा था कि जो मॉर्निंग में क्विज़ अपलोड करी थी, ठीक है, उसी से ही 2-3 क्वेश्चन आ गए। तो वो आपकी किस्मत है क्या, लेकिन हाँ डेफिनेटली क्वेश्चन तो स्ट्राइक करेंगे ही करेंगे, और कहीं कहीं आपके नॉलेज बेस को भी वाइडन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी मेंटेन करते हुए, और ये भी आपको करना है। दोनों चैनल, टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों कौन, दूसरा कौन है, दूसरा वो है जहाँ पे बाकी आपको अपडेट्स मिलते हैं, जैसे कि
जैसे कि आपकी जो पीवाई की सीरीज़ के जो लेक्चर्स हुए हैं उनकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ मतलब जिससे मैं पढ़ाता हूँ यानी कि पीपीटी की पीडीएफ, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप परमार अकेडमी ऐप से पीडीएफ पीवाईक्यू ऐसे करके बना हुआ है, पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 3 पीडीएफ कोर्स करके, तो वहाँ पे आपको पीवाई की सीरीज़ की पीडीएफ मिल जाएंगी। 99 रुपीज़ का वो करके आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, सेव इन फ़ोन कर सकते हो, सो दैट आपके पास हमेशा हमेशा के लिए वो पीडीएफ्स हो जाएँ। ऑलराइट, बाकी अगर आपका और कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे पता है कि जैसे जेई और सिलेक्शन पोस्ट के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट चोला पहन के इस वीडियो को छुपके से वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए भी चीज़ें होंगी और आपके लिए भी ये डेफिनेटली ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और आप मेरी एडवाइस मानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इन लेक्चर्स को अपने लिए भी कंसिडर करिए। बिकॉज अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि स्टेनो का जी के अलग होता है, सीजीएल का अलग होता है, एमटीएस का अलग होता है, सीएचएसएल का अलग होता है, तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ अलग नहीं होता है। अगर जिसने ढंग से एनालाइज कर रखा है चीज़ों को, तो उसको पता है कि कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है चीज़ों में। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जेई वगैरह के, तो आपके लिए डेफिनेटली ये लेक्चर्स एज़ यूजुअल रहेंगे जितने कि सीपीओ के लिए रहेंगे। बाकी जेई के लिए भी, जूनियर इंजीनियर के लिए भी सेपरेटली करेंगे। ये ख़त्म करने के बाद, अप्रैल ख़त्म होने के बाद आपका मई में वही होने वाला है जेई और सिलेक्शन पोस्ट के लिए। बाकी तो ये सीपीओ में आई होप स्टूडेंट ने एक राहत की सांस ली होगी अभी। ठीक है, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।